दोस्तों, हमारे देश में कुछ लोगों का जन्म सिर्फ बेइज्जत होने के लिए हुआ है। कुछ लोग हमारे देश में धरती पर इसलिए आए हैं कि रोज इनकी बेइज्जती हो, रोज इनका मजाक बने। जैसे कांग्रेसी नेता, इनके साथ आप विपक्षी नेताओं का नाम भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी सोच, इनकी विचारधारा, इनकी हरकतें बिल्कुल एक जैसी है। बात तो सही है। अब ये बात मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि फिर एक बार इन कांग्रेसी नेताओं ने जानबूझकर अपनी बेइज्जती करवाई है, अपना मजाक बनवाया है। बस पूरा वीडियो देखे, पूरी डिटेल बताता हूं, मजा आएगा और हो सके उतना इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव हारने के बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं को आपने देखा होगा, सुना होगा कि किस तरह वो बौखला गए थे, पागल हो गए थे और हार का ठिकरा फिर एक बार ईवीएम पर डाल रहे थे। ईवीएम का वही भिंडी रोना, वही घिसी पिटी रिकॉर्ड। अच्छा बात नहीं है। सबसे पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना से संजय राउत ने रोना शुरू किया था कि हमें ये नतीजे मंजूर नहीं, फिर से चुनाव करवाओ। फिर धीरे धीरे सारे महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने भिंडी रोना शुरू किया, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ना शुरू किया। आदित्य ठाकरे ने भी रोया ईवीएम के नाम का। जो व्यक्ति खुद वर्ली विधानसभा से चुनाव जीतता है, वो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर ईवीएम को दोष देता है ना? गजब की बात। फिर महाराष्ट्र की हार के बाद राहुल गांधी का बयान सामने आता है कि हम इसका विश्लेषण करेंगे। अरे भाई, विश्लेषण करने की क्या ज़रूरत है? आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें, हो सके तो राजनीति को छोड़ दें, तो वही विश्लेषण होगा। कांग्रेस पार्टी पर मेहरबानी होगी कि कांग्रेस पार्टी का कुछ भला हो जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कहीं तो बेचारी एक अच्छी जीत दर्ज कर पाए। पर इन सारी बातों के बाद फिर एक बार इन्होंने अपनी बेइज्जती करवाई, ऐसी हरकत की जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इन्होंने मिलकर ही कहा जा सकता है कि इन्होंने, मतलब सारे विपक्षी नेताओं ने, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की, एक याचिका डाली ईवीएम को लेकर कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, ईवीएम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम को छोड़कर पुराने पेपर बैलेट सिस्टम को लागू करना चाहिए। और ये याचिका डालने वाला, सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डालने वाला व्यक्ति भी कौन था? एक ईसाई धर्म वाला, एक ईसाई प्रचारक डॉक्टर के पॉल। इस ईसाई प्रचारक के पॉल ने याचिका डालते हुए ये दलील की थी कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, जिससे लोकतंत्र को खतरा है। और इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आता है। वो भी कहते हैं, वो भी राग आलापते हैं ईवीएम के नाम का, बैलेट पेपर की बात करते हैं, भिंडी रोना रोते हैं। पर होता क्या है? फिर एक बार इनकी भयंकर बेइज्जती होती है। फिर एक बार इनका मजाक बनता है कि सुप्रीम कोर्ट मंगलवार 26 नवंबर 2024 को जो ये याचिका डाली गई थी उसको खारिज करती है। और ना सिर्फ खारिज करती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, गौर से सुनिएगा, ये याचिका डालने वाले व्यक्ति को या कांग्रेस को या हमारे देश के विपक्षी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के विपक्षी नेताओं का मजाक बनाती है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के विपक्षी नेताओं की भयंकर बेइज्जती करती है और कहती है कि आपको ये अद्भुत विचार कहाँ से मिला। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको ये अद्भुत विचार कहाँ से मिला। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ईवीएम पर जब हारते हो तो गड़बड़ी का आरोप लगाते हो, भिंडी रोना रोते हो, पर जब जीतते हो तब तो ऐसा कुछ नहीं कहते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये कहते हैं कि जब नेता हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, लेकिन जब वे जीतते हैं तो कुछ नहीं बोलते। ये अदालत इस तरह के तर्कों को स्वीकार नहीं कर सकती। जब याचिका करने वाला व्यक्ति, जब विपक्ष के द्वारा भेजा गया ये व्यक्ति ये दलील करता है कोर्ट के सामने, अन्य देशों की बात करता है कि अन्य देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, ईवीएम से चुनाव नहीं होते, ईवीएम में गड़बड़ी की बातें सामने आई है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो कोर्ट इस याचिका करने वाले व्यक्ति को, इस विपक्षी चाटुकार को, कहना गलत नहीं होगा, चाटुकार, इस विपक्षी चाटुकार को फटकार लगाती है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भारत को अन्य देशों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारत को अन्य देशों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है।
हर देश का अपना सिस्टम होता है और हर समझदार और जानकार व्यक्ति ये मानेगा, ये समझेगा। हर समझदार और जानकार व्यक्ति इस बात को मानेगा, समझेगा। जिसे राजनीति की समझ नहीं है वो भी इस बात को समझेगा, इस बात को स्वीकार करेगा कि विपक्षी नेता या विपक्षी पार्टियां अगर कहीं चुनाव जीतती है तो ये लोग ईवीएम को लेकर कोई बात नहीं करते, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं होता। पर जब कभी कहीं चुनाव हार जाते हैं तो तुरंत दोपहर के बाद, जब चुनावी नतीजे होते हैं दोपहर के बाद 2 बजते बजते तो इनका भिंडी रोना शुरू हो जाता है। लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। अब जब महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे सामने आए, उसी दिन झारखंड में भी चुनावी नतीजे सामने आए। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी, हेमंत सोरेन की एक ऐतिहासिक जीत वहां पर हुई। झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बनी, तो वहां आपने सुना ईवीएम के नाम की कोई बात इन्होंने की हो, लोकतंत्र खतरे में है ऐसी कोई बात वहां पर इन्होंने की हो। बस महाराष्ट्र में चुनाव हार गए तो तुरंत ईवीएम का भिंडी रोना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग पहुंच गए। मैंने कहा उस तरह कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस बात को नहीं समझेगा या इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि अगर नरेंद्र मोदी को, केंद्र सरकार को ईवीएम में गड़बड़ी करनी होती तो आज देश में हर जगह पर पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव तक सभी जगहों पर बीजेपी की सरकार होती। लोकसभा चुनाव में 400 का जो नारा था वो आसानी से पार हो जाता। दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी की, कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ना होती, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार ना होती, केरल के वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद के तौर पर ना चुनकर आती, कर्नाटक में भी उपचुनाव थे तो वहां पर कांग्रेस ना जीतती। पर बेवकूफाना हरकत, बिना सिर पैर वाली बात, बिना लॉजिक वाली बात, ये कांग्रेसी नेताओं की पहचान बन चुकी है, विपक्षी नेताओं की आदत, पहचान बन चुकी है। बस इनको किसी न किसी तरह रोज सुबह उठकर सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर नरेंद्र मोदी को लेकर हंगामा करना है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि हमारे देश में कुछ लोग धरती पर आए इसलिए हैं, पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो रोज अपनी बेइज्जती करवा सके, रोज अपना मजाक बनवा सके, और इसमें कांग्रेसी नेता सबसे ऊपर है।